नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि बघेल और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे व्यापम घोटाले के बारे में। जो एग्रीकल्चर की फील्ड में जो एग्रीकल्चर का एग्जाम हुआ उसमें जो व्यापम घोटाला हुआ है उसमें सरकार ने अभी तक निर्णय आखिर क्यों नहीं लिया। तो चलिए इस पर एक डिस्कशन करते हैं। मैं अपने विचार प्रस्तुत करता हूं। आप लोग मेरे विचारों से कितने सहमत हैं प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं 10 और 11 फरवरी को SADO एवं RAU की एग्जाम हुई थी, जिसमें कि 11 फरवरी में और 10 फरवरी में आपके दोनों ही एग्जाम पेपर लीक होने की संभावनाएं बच्चों के द्वारा जताई जा रही थी। लेकिन जब 17 फरवरी को आंसर शीट आई और हमने उन बच्चों के, जैसे कि जो कुछ शर्मा हैं, आपके ग्वालियर क्षेत्र से जो लोग बिलोंग करते हैं, 10 से 12 बच्चों का उनको रोल नंबर यहाँ पर पता लगाया गया, उनकी डेट ऑफ बर्थ की जानकारी दी गई और उनके जब मार्क्स निकाले गए तो किसी के 195 मार्क्स थे, किसी के 188, किसी के 196, किसी के तो 198 तक मार्क्स आए। ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन फिर भी सरकार की जो आंखें हैं वो बिल्कुल बंद की हुई हैं। अब इस घोटाले के पीछे किसका हाथ है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये सरकार की एक नाकामी जरूर हो सकती है और सरकार के कुछ ये मान लीजिए कि हो सकता है कि सरकार के कोई ना कोई यहां पर इन्वॉल्व इनका हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप जरा बात को ध्यान से सुनिएगा। जब सरकार को पता था कि पीएमटी घोटाला 2011-12 में जब पीएमटी घोटाले का खुलासा हुआ था तो वह भी व्यापम के द्वारा किया गया था। जब व्यापम के द्वारा इतना बड़ा घोटाला हुआ था तो क्यों आपने व्यापम बंद नहीं किया? जब व्यापम कांग्रेस सरकार बंद करने जा रही थी तो फिर आपने क्यों उसको रीओपन करके उससे परीक्षाएं दिलवा रहे हैं? यह सीधा मुद्दा है, सरकार की ओर आपको इंगित करता है कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें लिप्त है। आज पूरा 1 महीना होने जा रहा है व्यापम जो एग्रीकल्चर का यहां पर घोटाला हुआ है उसके प्रति बच्चों ने टोटल 1 महीना हो गया है आंदोलन करते हुए। क्यों सरकार की नजर उन पर नहीं पड़ रही? सरकार हमेशा आश्वासन देती है, आश्वासन से कुछ नहीं होता है आज के जमाने में। आश्वासन से सिर्फ और सिर्फ एक गरीब इंसान को, एक सही इंसान को कुचला जा सकता है और कुछ नहीं। आश्वासन देते देते आप लोग महीना निकाल दोगे, 2 महीने निकाल दोगे, उसके बाद जो है बच्चे भी हार मानकर सोच रहे हैं थक जाएं, लेकिन आज के बच्चे ऐसे नहीं हैं। सीधा सीधा अब 20 दिन बाद शिवराज सरकार के द्वारा शिवराज सिंह ट्वीट करते हैं कि हमने इसकी जांच के आदेश दे दिए। किसको आदेश दिए, कहां पर आदेश दिए, कुछ तो पता होगा। और जब बच्चे बोल रहे हैं सीबीआई जांच करानी चाहिए तो करा दीजिए ना, एक मामले की सीबीआई जांच। तो सरकार क्या बोलती है कि भैया आप सबूत लेकर आए तब हम जांच कराएंगे। तो फिर आप लोग क्यों हो? आप लोगों को हमने क्यों बनाया है? पहली बात तो कांग्रेस गवर्नमेंट को लेकर आए इस बार इस पंचवर्षीय योजना में, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती आप यहां कर आकर बैठ गए। अब जब यहां पर आकर आप लोग बैठ गए तो कम से कम सही ढंग से तो परीक्षाएं नियोजित करवाइए। यदि आपका व्यापम नहीं है उस लायक तो बंद करो ना। एक यदि ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगा व्यापम तो कोई ऐसा तो है नहीं दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बन नहीं पाएगा। IBPS भी है आपका, पूरा नेशनल लेवल पर जो एग्जाम कराता है उसमें तो कभी गड़बड़ी सामने नहीं आती। ऐसा ही कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इससे सरकार की जो जेबें हैं वो नहीं भर पाती हैं। अब ये एग्रीकल्चर का घोटाला सामने आया, इससे पहले ना जाने कई घोटाले हो गए होंगे। जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती आने वाली है उसमें भी लोगों की सीट फिक्स की गई होंगी, ये 100% श्योरिटी है, लेकिन अब उसको स्थगित कर दिया गया है, उसको आगे की तरह टाल दिया है। अब इसकी एक हम बात करें, परिणाम यही निकलता है कि ये जो परीक्षाएं हैं ये निरस्त की जाए, SADO RAU की, फिर से एक नई अथॉरिटी बनाई जाए जो कि एग्जाम ले, वो भी बहुत अच्छे से, जिसमें कि और यहां तक कि व्यापम में जब ये कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है तो 4 बार अंदर जाने के लिए आपका वहां पर वेरिफिकेशन करेंगे, बाहर आने के लिए 4 बार। इतना दिखावा क्यों? पेपर तो पहले ही आप लोगों ने सबको बांट दिया है। और यदि सरकार इसमें लिप्त नहीं है तो अपने आप को साबित करे सीबीआई जांच कराकर। यदि सरकार इसमें लिप्त नहीं है तो उन 10 के 10 या 12 के 12 बच्चों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। यदि उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो यह हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ही होगा। सारे के सारे कृषि जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ ही कर रही है। 1 महीने में क्या कोई जांच नहीं होती है? जैसे आपके चुनाव के रिजल्ट क्यों 7-7 दिन में आ जाते हैं, क्यों कभी डिले नहीं होते हैं? क्यों? क्योंकि आपके भत्ते रुक जाएंगे। जो भी विधायक जीतेगा आपको जो पैसे मिलने होते हैं आप तो उसको लेने के लिए बहुत ज्यादा आतुर हैं, लेकिन किसी की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं।
भाई इतनी सारी अथॉरिटी है, सीबीआई जांच आप करा सकते हैं। सीबीआई को यदि आप लोग यहां पर रिकमेंड करते हैं तो क्या वो नहीं आएगी? आएगी। बट प्रॉब्लम वही है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सिस्टम के अंदर ही है, और यहां पर जो भी अब घोटाले जो भी होंगे, चाहे अभी हैं चाहे आगे हों, जो भी सरकार रहेगी उस पर ही उसको मढ़ा जाएगा। अब यहां पर सरकार सोच रही है कि ये जो घोटाला हुआ है अब इसको कैसे हम दबाने की कोशिश करें, किसके मत्थे मढ़ा जाए ये सारा का सारा जो घोटाला हुआ है। तो बस उस माथे को ढूंढने की कोशिश कर रही है, यानी कि एक बकरा मिल जाए उसको वहां पर पूरा का पूरा घोटाला, कि इस कंपनी ने घोटाला कर दिया, हम इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। आपकी जब सरकार है, आप जब सरकार चला रहे हैं, तो आपके आंखों के नीचे ये सब कैसे हो रहा है? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या बस भाषण देने के लिए ही हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे? पहली बात तो 8-8 सालों में वैकेंसी आप दे रहे हो एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी सारी 5000 वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, लगभग 5 से 6000। उनमें से आपने दी कितनी? 800, और 800 में से ही 800 को बेच दिया। ऐसे काम नहीं चलेगा। और ये सब हमें सोचना है, सभी छात्रों को सोचना है। सभी छात्रों के घर में परिवार वाले होते हैं। ऐसी सरकार को बिल्कुल मत चुनो जो कि अपने भविष्य की रक्षा ही ना कर सके। ऐसी सरकार को लेकर आओ जो कि अपने भविष्य की रक्षा के साथ साथ कम से कम जो एक तरीके से काम होता है वो तो करे। कम से कम जो आप देख सकते हैं, पारदर्शिता तो होना चाहिए। यहाँ पे यही पता नहीं है, यहाँ पे पढ़ पढ़ के 1-1, 2-2 महीने बिल्कुल एकदम रगड़ रगड़ के पढ़े। वहां पर वो जो बच्चे हैं जिनके 190 मार्क्स आए हैं, हम तो यहाँ से ये कहते हैं जो उन्होंने वहां पे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे मैथ्स वगैरह के, उनको फिर से सॉल्व करा लो, वो एक क्वेश्चन से ज्यादा को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कुछ तो मेथड लगाई होगी उन लोगों ने, कि ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल भगवान है, वहां पे क्वेश्चन देखा और आंसर उनके माइंड में आ गया होगा इसका आंसर सी है। कोई तो मेथड लगाई होगी। कम से कम 17 में से चलो वो 7 क्वेश्चन ही सॉल्व कर दें तो मान ले उनको, क्योंकि उनको भी सपोर्ट किया जा रहा है, किसी ना किसी के द्वारा उनको सपोर्ट मिल रहा है। ना तो अभी तक उनको हिरासत में लेकर ना उनसे पूछताछ की गई है, ना ही उनसे ये बोला गया कि आप कहां से इतने मार्क्स लेकर आए। कुछ तो ट्रायल होंगे ना भाई, नए नियम बनते हैं, नए कानून बनते हैं, कैसे ना कैसे ही तो आप इसका पर्दाफाश कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा ही खोटा सिक्का हो तो हम किसको दोष देंगे? यही वाला हाल यहां पर हो रहा है। हम उन लोगों के सामने इसकी जांच की मांग कर रहे हैं जो खुद उसमें लिप्त हैं, जो खुद उनके हाथ उस चीज से रंगे हुए हैं। आदेश देते रहेंगे, आदेश देके, अरे आप लिखित में आदेश दीजिए भाई, किसको आदेश दे रहे हैं ये दीजिए। और जब बच्चे मांग कर रहे हैं कि भाई आप सीबीआई जांच कराओ, तो सीबीआई जांच को आदेश दें, सीबीआई जांच के आप लोग आदेश दें। सीबीआई तो करेगी कम से कम ढंग की जांच। और हमें पता है कि यहाँ पे घोटाला हुआ है, चाहे जांच में 10 बार आप नकार दीजिए कि घोटाला नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हुआ है, ये एक कोइंसिडेंस है, हमें है पता घोटाला हुआ है। हमें इसलिए पता है क्योंकि उन लोगों ने हमारे साथ ही डिग्री की हुई है, हमारे साथ उन लोगों ने एग्जाम दिए हुए हैं, जिनसे स्टैटिस्टिक्स का पेपर 3-3, 4-4 साल में नहीं निकलता है एमएससी में, वो मैथ्स में 17 में से 17 ले आएंगे। जिसमें कि जो मैथ्स कैटेगरी से था, जिसकी 12th मैथ्स से हुई है, जो मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, वो तक लोग 17 लेकर ना आ पाए, और आप पूरे 100% वहां पर लेकर आ रहे हैं। हमें पता है ना कि वो हमारे साथ कैसे बैठे हैं, कैसे पढ़े हुए हैं। आपकी जांच क्या कहेगी? लेकिन घोटाला हुआ है, बस आपकी जांच, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि जांच कराओ, क्योंकि भाई आपको तो पता है ही, और उस जांच में भी लिखा किया जाए कि हाँ इन परीक्षाओं में घोटाला हुआ है, इनको निरस्त किया जाता है। बस इतनी सी बात के पीछे ये सारी की सारी लड़ाई हो रही है। अब यदि इसके बाद भी आप लोग जांच नहीं कराते हैं तो फिर इसमें सब साफ समझ आ रहा है कि कौन इसमें लिप्त है और कौन इससे बाहर है। अब इसके आगे और मुझे कुछ नहीं कहना है। आप लोग मेरी इस वीडियो से कितने सहमत हैं, इतना शेयर कर दो कि सब लोगों के पास पहुंच जाए। कम से कम उन लोगों तक तो पहुंचे जो अपने बच्चों को यहां पर पढ़ा रहे हैं और उनको पता नहीं है कि आखिर चल क्या रहा है। बस वो जाते हैं वहां पर, अपने वोटिंग मशीन में बटन दबाकर आ जाते हैं वापस। उन्हें कुछ अता पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। उनके एक फैसले से हमारा भविष्य निर्भर कर रहा है भाई। वो जिसको लेकर आएंगे वो हमारे भविष्य के बारे में सोचेंगे। अरे चलिए, कांग्रेस सरकार जैसी भी थी, कम से कम व्यापम को तो खत्म कर रही थी। व्यापम खत्म करके एक अपनी नई अथॉरिटी तो बना रही थी। उसके कुछ हम देखते कि भाई कैसे एग्जाम लेने का तरीका है, रिजल्ट कब तक दे रही है, क्या उसकी प्रोसीजर है। यहां पर तो आपने लाइन लगा दी घोटालों ही घोटालों की। उसके बाद में बोल रहे हो कि भाई कुछ कर नहीं रहे हैं ये। अब आजकल का युवा, सीधी बात है भाई, आजकल का युवा करे क्या? आप लोग बोल रहे हो भाई युवाओं का देश, युवाओं को तो आपने इसमें
भ्रष्टाचार के पचड़े में फंसा दिया है कि युवा एक बार पेपर दे, फिर उसके बाद में यहाँ पर अपना आंदोलन करता रहे, आंदोलन करने के बाद में सीबीआई जांच की मांग करे, जब तक हमारी सरकार 5 साल बाद चली ही जाना है। उसके बाद में फिर हम थोड़ा बहुत किसानों को दे देंगे, कुछ वैकेंसी निकाल देंगे 1000-2000, फिर सब लोग अपने लोभ में आ जाएंगे, लालच में आ जाएंगे, फिर अपनी सरकार बन जाएगी। ऐसा करते करते आपको 3 पंचवर्षीय निकल गई हैं। तो हम सभी कृषि छात्र मिलकर एक सीबीआई जांच की ही मांग करते हैं। जल्द से जल्द सीबीआई जांच की आदेश सरकार के द्वारा दिए जाने चाहिए, ताकि इन सभी जितने भी घोटाले व्यापम के द्वारा हुए सभी का खुलासा हो सके और इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए कि आगे चलकर ये कभी किसी भी एग्जाम में बैठ ही ना सके। तभी ये लोग मानेंगे, नहीं तो यदि इनको ऐसा नहीं बोला जाएगा तो आगे चलकर फिर ये ऐसी ही कोशिश करेंगे, इनकी डिग्रियां रद्द हों, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।